किसान का धैर्य। एक समय की बात है। एक गांव में किसान रहता था जिसके पास एक हाथी था। वो अपने इस हाथी से बहुत प्यार करता था। उसे अपने हाथी पर बहुत गर्व था जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वो हाथी कहीं भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा हाथी जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए बोला, हाँ, बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन हाथी वापस आ गया। लेकिन सिर्फ हाथी वापस नहीं आया बल्कि वह अपने साथ 2 जंगली हाथी भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका हाथी आ गया और अपने साथ 2 और हाथी भी लाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ, शायद कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली हाथियों में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान हाथी ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल हाथी ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं जो जंग छिड़ने के कारण नए सेना के लोग की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, हाँ, शायद। कहानी की प्रेरक बातें। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो साथ घटा है वह बुरा है या अच्छा। इस कहानी में भी किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है।